उसे नहीं पता था कि ये हर रोज का होने वाला है। प्रीति को अब हर रोज ही सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में खाने के लिए कच्चे आम की चटनी सिलबट्टे पर पीसनी पड़ती थी। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। सुबह शाम बस सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसते रहो। पता नहीं इनको इसके अलावा और कुछ खाने में मजा नहीं आता क्या? अरे आज तो सबके लिए आलू के पराठे बना रहे थे, तो उसके साथ भी इन्हें आम की ही चटनी खानी है। आम की चटनी पीसने के बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और सबको खाना परोस देती है। हाँ, आलू के पराठे के साथ भी आम की चटनी का स्वाद कितना अच्छा लग रहा है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और मुझे यहाँ पर परेशान करके तो सबको मजा आएगा ही ना। एक दिन भी मुझे चैन नहीं मिलता सिलबट्टे पर चटनी पीसने में। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं। प्रीति घर का बाकी काम करती है। तब प्रीति शांति के पास जाती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी जी, मुझे सब्जी लानी है, तो बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है। प्रीति शांति को बोलती है, लेकिन शांति तो कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से प्रीति शांति को दोबारा बोलने की कोशिश करती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ खो गई है? शांति को बार बार बोलने के बाद ही एहसास होता है कि प्रीति उसे बोल रही है। तब शांति हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मम्मी जी, क्या कोई परेशानी है? आप परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं है। तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मम्मी जी, मैं तो कह रही थी कि मुझे अभी बाजार जाना है, तो आप बता दीजिए कि बाजार से क्या क्या सब्जी लेकर आनी है। बेटा सुनो, अभी तो तुम बाजार में सिर्फ 1 पाव आलू आधी किलो ले आना, 1 पाव मिर्ची और 1 पाव फली और कोई दूसरी सब्जी जो तुम्हें पसंद हो वो 1 पाव ले आना। अभी तो तुम बस इतना ही ले आओ। क्या कहा? सारी सब्जी बस 1 पाव लेकर आनी है? 1 पाव सब्जी में भला क्या होगा? सारा काम खत्म करने के बाद शाम को प्रीति अपने पड़ोसन नेहा के साथ बाजार जा रही थी। दोनों पहले सब्जी लेने जाती हैं। भैया, मुझे 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो पेठा दे दीजिए। साथ में 1 किलो टमाटर और इसके साथ 1 किलो गोभी भी कर देना। पर मुझे तो बस आधे किलो आलू, 1 पाव मिर्ची, 1 पाव फली और आधे किलो पेठा दे देना। जी ठीक है बहन जी, रुकिए, मैं अभी आप दोनों की सब्जी पैक कर देता हूँ। वहीं एक तरफ सब्जी वाला सब्जी पैक कर रहा था, तो दूसरी तरफ नेहा प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ, तुम इतनी कम सब्जी क्यों लेकर जा रही हो? बस क्या बताऊं, मेरे ससुराल में तो दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। पहले तो फिर भी हम हर रोज कोई दूसरी सब्जी बन जाती थी, और कभी कभी जैसे आम की चटनी के साथ आलू के पराठे या कुछ और बन जाता था। लेकिन अब तो सुबह भी सब दाल चावल बनवाने लगे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन हो गया है दाल चावल के साथ, और साथ में आम की चटनी के साथ भी। जी, मैंने आप दोनों की सब्जी पैक कर दी है। आपके तो बहन जी 350 रुपए हो गए और आपके 200 रुपए हो गए। उसके बाद प्रीति और नेहा दोनों सब्जी वाले को पैसे दे देती हैं और वहां से सब्जी लेने के बाद दोनों आगे जा रही थी। वैसे सच कहूँ तो एक बार को तो तेरे ससुराल वाले सही लगते हैं मुझे। ऐसा क्यों भला? कितना तो अच्छा है तेरे लिए, कितना तो फायदा हो रहा है तुझे। अरे कम से कम तुझे बार बार अलग अलग तरह की सब्जी तो नहीं बनानी पड़ती। और एक तरफ मेरे ससुराल वालों को देखो, मुझे पता नहीं क्या बनाने को बोलते हैं, अलग अलग तिकड़म करने को कहते हैं। कभी कहते हैं भरमा भिंडी बनाकर रखो, कभी कहते हैं कि आज शाही पनीर बना लो, और यहाँ तक कि कई बार तो मैं पूछूंगी कि क्या बनाना है तो कहेंगे अपनी मर्जी से बना लो, और फिर अपनी मर्जी से कोई सब्जी बना दूंगी तो बोलेंगे ये क्या बना दिया। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लिए हमारी मर्जी का खाना बनाओ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम्हें इतना सब कुछ बनाना पड़ता है इसलिए तुम परेशान हो गई हो, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं होता इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ। क्योंकि बात यहाँ पर बनाने की नहीं है, बात है कि मेरा भी तो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता है ना। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता रोज दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी खाऊं। तेरी ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं, तेरा जो भी खाने का मन करता है तू अपने पति या अपनी सास से कह सकती है कि तुझे अपनी मर्जी का खाना बनाने दे, या फिर तो कभी कभी बाहर से मंगवा कर खा लिया कर। सबके लिए दाल चावल बना दे और अपने लिए बाहर से खाना मंगवा ले। ऐसे कितना इजी हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा। ये आइडिया और भी अच्छा है। इस तरह मुझे कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना होगा और मुझे भी अपनी मर्जी का खाना को मिल जाएगा। अब ये सोचकर प्रीति घर वापस आती है, और प्रीति तो अपनी सास से ये बात सब कहते हुए तो पहले कतरा रही थी, इसलिए वो इस बारे में सबसे पहले अपने पति से बात करने के बारे में सोचती है। पहले वो रात को सभी को डिनर देती है, जिसमें आज फिर से दाल चावल और आम की चटनी बनी हुई थी। आज का खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो कहती हूँ बहू कि
अब क्या रखा है बाकी सब्जी में? मुझे तो यही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम हर रोज सिर्फ दाल चावल और आम की चटनी ही बना लिया करना। हाँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अगर ज़्यादा मन करे तो सुबह सादे पराठे हो जाएंगे आम की चटनी के साथ, और रात को यह हल्का खाना अच्छा रहेगा। सही बात है, मेरे पति देव भी तो इन्हीं के बेटे हैं, तो इनके जैसे ही तो बात करेंगे। कोई बात नहीं, इनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अब सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तब वो रोहन से बात करती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं कहना चाह रही थी कि मैं रोज रोज दाल चावल खाकर बोर हो जाती हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप मेरे लिए कल कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आना। बहुत दिनों से मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगा। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। लेकिन सबसे छुप कर लेकर आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ बाबा ठीक है, तुम चिंता मत करो। हर केस में कम से कम एक विटनेस। खुशी खुशी पूरे घर का काम कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि शाम को रोहन उसके खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। प्रीति रात का डिनर बना रही थी और खुशी से गुनगुना रही थी। वो आम की चटनी बनाने के लिए प्याज और आम काट रही थी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इस तरह गाना गाते हुए प्रीति खाना बना रही थी। तब उसने सारी चीजें काट ली थी और अब वो सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। काफी देर तक सिलबट्टे पर चटनी पीसने के बाद उसने जो गैस पर दाल चावल पकाने के लिए रखा था वो भी पक जाता है और उसके बाद वो कुछ गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सब बड़े मजे से खाते हैं। बेटा, हमारा खाना तो खत्म होने वाला है, तुमने अब तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? मम्मी जी, मुझे भूख अभी नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन समय पर खा लेना। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सब जब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और प्रीति रसोई में बड़ी खुशी से बर्तन धो रही थी। आज तो पता नहीं रोहन जी मेरे खाने को क्या लेकर आए होंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे बस जल्दी से कमरे में जाकर देखना है। अब प्रीति प्लेट लेकर अपने कमरे में जाती है और रोहन को कहती है, चलिए जल्दी दीजिए। क्या देना है? अरे अब मजाक मत कीजिए, वैसे भी मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है और मैं पूरे दिन से इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए, आज आप बाहर से मेरे लिए खाने को क्या लेकर आए हैं? मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। चलिए अब जल्दी से दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद तो रोहन का मुंह बन जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी लाना भूल गया। क्या कहा? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। मैंने आज पूरे दिन से इंतजार किया और अभी भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब प्लीज जल्दी बता दीजिए क्या सच है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मैं लाना भूल गया, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। अब बेचारी प्रीति ये सुनकर बहुत बुरा लगता है उसे, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो सुबह से बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रही थी। क्या कहा? लाना भूल गई? एक दिन आप मुझे भी भूल जाओगे तो भी कह देना कि माफ करना, मैं आपको भूल गया हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या? आज मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतना कहकर प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो जरा। रोहन प्रीति को रोक कर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति नहीं रुकती और रसोई में चली जाती है। प्रीति को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो थोड़े से बचे हुए चावल में ही दाल डालकर उसके साथ कच्चे आम की चटनी मिलाकर खाने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, सुबह से चाट भल्ला खाने का इंतजार कर रही थी और घूम फिर कर वहीं से फिर दाल चावल पर आकर ही रुक गई हूँ मैं। जब खाना खाकर प्रीति वापस कमरे में जाती है तब रोहन उसे कहता है, अरे बाबा मुझे माफ कर दो, आज तो मैं भूल गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं तुम्हारे लिए पक्का कुछ अच्छा खाने को लेकर आऊंगा। जो तुम कहोगी वही खाने के लिए ला दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा चाप खाने का मन कर रहा है तो अगली बार चाप और नान लेकर आ जाना। हाँ ठीक है, अब तो गुस्सा थूक दो और आराम से सो जाओ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर वही एक तरफ प्रीति को हर रोज में दाल चावल और आम की चटनी बनानी पड़ रही थी और दूसरी तरफ प्रीति हर रोज रोहन का बेसब्री से घर आने का इंतजार करती और सोचती कि शायद आज तो रोहन उसके लिए बाहर से खाने को कुछ लेकर आएगा। लेकिन ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और रोहन उसके लिए एक भी दिन कुछ नहीं लेकर आ रहा था। ये सब जानने के बाद प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप तो बस मुझे उल्लू बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आपसे इतने दिनों से कुछ मंगवा रही है और मैं
इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बस आप आकर एक शब्द कह देते हैं कि माफ करना, मैं तो भूल गया। हाँ तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आपके ऑफिस से निकलने के बाद भी मैंने आपके पास कॉल करके आपको याद दिलाया था, लेकिन उसके बाद भी आप भूल गए। हाँ तो मैंने कहा था ना, मैं भूल गया तो भूल गया, इसमें इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। आज के बाद मुझे आपसे कोई सामान नहीं मंगवाना है, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लेकर आने की, कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद प्रीति गुस्सा होकर सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि क्या चल रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात चल रही थी जो रोहन प्रीति से ये क्या छुपा रहा था, और उसकी इच्छा के लिए वो उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं ला पा रहा था। लेकिन क्योंकि अब अगले दिन फिर से प्रीति सबके लिए रसोई में दाल चावल बना रही थी। सुबह कम से कम पहले पराठे तो बन जाते थे, अब फिर से वही दाल चावल बन रही है। अब बस बहुत हो गया, आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करके रहूंगी। अब प्रीति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए वो इस बारे में शांति से बात करती है। मम्मी जी, मैं तो हर रोज दाल चावल खाकर बहुत ज्यादा पक गई हूँ। इसके साथ चटनी भी सिर्फ एक ही बनती है, वो भी आम की ही चटनी। अब तो आपने सब्जी मंगवाना भी बहुत कम कर दिया है। क्या मैं आज सबके लिए शाही पनीर चाप की सब्जी बना सकती हूँ? बेटा भला ऐसी सब्जी बनाने का क्या फायदा होगा जब घर में ऐसे कोई इसे खाएगा ही नहीं। तो फिर मम्मी जी, कम से कम मैं अपने लिए ही बाहर से खाना ऑर्डर करी हूँ। ये बात सुनकर शांति को भी थोड़ा गुस्सा आता है। जब तुम्हें एक बार बोला है कि दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, फिर तुम बार बार इस बात को क्यों लेकर आ जाती हो? शांति के डांटने के बाद प्रीति चुपचाप गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। वो दाल चावल और आम की चटनी बना रही थी। आम की चटनी सिलबट्टे पर बनाते हुए, एक तो रोज रोज इस सिलबट्टे पर चटनी पीसते रहो, इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नसीब ही नहीं होता। बस बहुत हो गया। मैंने बहू को बाहर का खाना लाने से मना कर दिया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी हमें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना होगा। बहू को तो अभी मैं सच भी नहीं बता सकती, अगर उसे पता चल गया तो वो भी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।